ग्रेफोर्ड एक छोटा सा प्यारा शहर है जो बिल्कुल दिल में बसा है। शांत नजारों और क्लोज निट कम्युनिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ एक यूनिक ट्रेडिशन है। हर साल टाउन्सफोल्क एक साथ आते हैं मच अवेटेड पिजन रेस के लिए। ये इवेंट सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, ये हेरिटेज, कम्युनिटी स्पिरिट और कैमराडरी का सेलिब्रेशन है। हवा एक्साइटमेंट से गूंज उठती है जब स्ट्रीट्स स्पेक्टेटर्स से भर जाते हैं, सभी रेस को देखने के लिए बेताब। पिजन्स को उनके ओनर्स बड़े केयरफुली ट्रेन करते हैं, हर कोई कवटेड ट्रॉफी जीतने की होप में। द रेस खुद ह्यूमन और बर्ड के बीच के बॉन्ड का प्रमाण है। पिजन्स अपने घर का रास्ता ढूंढते हैं, इंस्टिंक्ट से ड्रिवन, जबकि टाउन्सफोल्क देखते रह जाते हैं ऑ में। हालांकि इस साल ग्रेफोर्ड की बिलवेड ट्रेडिशन को एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज का सामना करना पड़ता है। रेसिंग कमेटी में एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ है और उसकी इंटेंशंस बिल्कुल भी नोबल नहीं है। विक्टर, एक ऐसा आदमी जिसका पास्ट शेडी है, उसके पास एक ऐसा प्लान है जो टाउन के फैब्रिक को ही अनरेवल कर सकता है। जैसे ही ग्रेफोर्ड एनुअल रेस के लिए तैयार होता है, उन्हें क्या पता कि उनकी ट्रेडिशन की एसेंस ही दांव पर है। विक्टर का चार्म अनडिनायबल है। वो आसानी से कमिटी मेंबर्स का ट्रस्ट जीत लेता है, खुद को रेस के पैशनेट सपोर्टर के रूप में पेश करके। हालांकि इस फ्रेंडली फसाड के नीचे एक कैलकुलेटिंग माइंड है। मेरी नजर प्राइस पर है और मैं इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। वो कमिटी के डिसीजंस को सबटली इन्फ्लुएंस करके शुरुआत करता है। उसके सजेशंस पहले तो हार्मलेस लगते हैं, लेकिन ग्रेजुअली वो डाउट के बीज बोते हैं। विक्टर के असली मोटिव्स छिपे रहते हैं एंथुसियाज्म और डेडिकेशन की ओर में। टाउन्सफोल्क, अनअवेयर ऑफ हिज डिसीट, उसका ओपन आर्म से वेलकम करते हैं। वो ऐसे चेंजेस प्रपोज करता है जो ऊपर से फेयरनेस और कंपेटिटिवनेस को बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। असलियत में ये एडजस्टमेंट्स उसे एक अनफेयर एडवांटेज देने के लिए डिजाइंड है। जैसे जैसे रेस डे नजदीक आता है, कमिटी पर विक्टर की ग्रिप और मजबूत होती जाती है। कभी हारमोनियस रहा टाउन अब टूटने लगता है और टेंशन साफ दिखाई देने लगता है। विक्टर के फैलाए अफवाहों ने जड़ पकड़ ली है और कम्युनिटी बंटने लगता है। इल्जाम लगते हैं और पुरानी फ्रेंडशिप्स की परीक्षा होती है। ग्रेफोर्ड का माहौल सेलिब्रेशन से डिस्ट्रस्ट में बदल जाता है। जो लोग कभी मिलकर काम करते थे, अब एक दूसरे को सस्पिशन से देखते हैं। विक्टर का प्लान काम कर रहा है। विक्टर कमिटी को मैनिपुलेट करता रहता है, ऐसे चेंजेस लाता है जो उसे फेवर करते हैं। रेस की जो तैयारियां कभी खुशी से भरी होती थीं, अब उनमें बेचैनी घुल गई है। कॉन्वर्सेशंस जो कभी हंसी से भरे होते थे, अब उनमें एंजाइटी की झलक है। बढ़ते टेंशन के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। डिटेक्टिव लॉरा, कम्युनिटी की एक शार्प और परसेप्टिव मेंबर, इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। वो सच्चाई का पता लगाने और ग्रेफोर्ड में हार्मनी वापस लाने के लिए डिटरमिन्ड है। डिटेक्टिव लॉरा अपनी कीन आई और अनवेवरिंग सेंस ऑफ जस्टिस के लिए जानी जाती है। उसने विक्टर के षड्यंत्रों का इम्पैक्ट देखा है और वह इसकी तह तक जाने के लिए दृढ़ है। मैं विक्टर को क्लोजली ऑब्जर्व करके शुरुआत करती हूँ, उसके इंटरैक्शंस और उन सब्टल वेज को नोट करती हूँ जिससे वो डिस्कॉर्ड बोता है। मेरा पहला कदम इंफॉर्मेशन गैदर करना है। लॉरा कमिटी मेंबर से बात करती है, विक्टर के आने के बाद से हुए चेंजेस को समझने की कोशिश करती है। उसके क्वेश्चंस का मिक्स्ड रिएक्शंस मिलता है। कुछ लोग डिफेंसिव होते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी कंसर्न्स को एड्रेस करने वाले को पाकर रिलीव्ड होते हैं। लॉरा की परसिस्टेंस रंग लाने लगती है। वह विक्टर के पास्ट को खंगालती है, डिसीट के निशान खोजती है जो कई टाउन्स तक फैले हुए हैं। विक्टर की एक मैनिपुलेटर के रूप में रेपुटेशन साफ होने लगती है। इस नॉलेज के साथ वह उसके रॉन्ग डूइंग का कॉन्क्रीट एविडेंस इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ती है। मेरा इन्वेस्टिगेशन मेथोडिकल है। लॉरा के एफर्ट्स बिना ऑब्स्टिकल्स के नहीं हैं। लॉरा का इन्वेस्टिगेशन उसे विक्टर के अतीत में और गहराई तक ले जाता है। वो नेबरिंग टाउन्स का सफर करती है, उन लोगों से बात करती है जो उसे पहले इनकाउंटर कर चुके हैं। वो जो स्टोरीज सुनती है, वो एक ऐसे आदमी की डिस्टर्बिंग पिक्चर पेश करती हैं जो केओस और मैनिपुलेशन से थ्राइव करता है। विक्टर की हिस्ट्री डिसीट के किस्सों से भरी है, जहां उसने अपने फायदे के लिए कम्युनिटीज को अस्त व्यस्त छोड़ दिया। इस इंफॉर्मेशन के साथ लॉरा रिन्यूड डिटर्मिनेशन के साथ ग्रेफोर्ड वापस आती है। वो जानती है कि उसे केयरफुली चलना होगा,
विक्टर कनिंग है और कोई भी मिसस्टेप उसकी एफर्ट्स को जेपरडाइज कर सकता है। मैंने अपने फाइंडिंग्स को मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट किया है, इंश्योरिंग करते हुए मेरे पास कमिटी और टाउन्सफोक को प्रेजेंट करने के लिए इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। ग्रेफोर्ड में वापस लॉरा के इन्वेस्टिगेशन को गति मिलती है। वो कुछ ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स की मदद लेती है जो उसकी कंसर्न्स शेयर करते हैं। साथ मिलकर वो विक्टर के डिसीट के जाल को उजागर करने के लिए काम करते हैं। ये प्रोसेस स्लो और आर्जुअस है, लेकिन लॉरा का रिजॉल्व कभी नहीं दिखता। जैसे जैसे रेस डे पास आता है, हमारी एफर्ट्स रंग लाने लगती हैं। हमें रूल टैंपरिंग का एविडेंस मिला है और विटनेसेस मिले हैं जो विक्टर के मैनिपुलेशंस के बारे में टेस्टिफाई करने को तैयार हैं। पिजन रेस का दिन आ गया है और ग्रेफोर्ड एंटिसिपेशन से बजिंग है। हफ्तों से जो टेंशन बिल्ड हो रहा था वो पैल्पेबल है। टाउन्सफोल्क इकट्ठा होते हैं, उनके एक्साइटमेंट में अनीज भी मिला हुआ है। ये मेरे लिए ट्रूथ रिवील करने और कम्युनिटी में हार्मनी वापस लाने का समय है। जैसे ही रेस शुरू होती है, लॉरा आगे बढ़ती है, सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचती है। वो अपनी फाइंडिंग्स को क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ प्रेजेंट करती है, विक्टर के मैनिपुलेशंस और डिसीट को डिटेल में बताती है। The evidence is irrefutable. ट्रूथ के वेट से विक्टर के बीच में बोलने के अटेम्प्ट्स जल्दी ही शांत हो जाते हैं। जैसे ही रियलाइजेशन होता है, एटमॉस्फेयर बदल जाता है। कम्युनिटी के सस्पिशंस कंफर्म हो जाते हैं और विक्टर का असली नेचर सबके सामने आ जाता है। ग्रेफोर्ड को परेशान करने वाला टेंशन कम होने लगता है और उसकी जगह रिन्यूड सेंस ऑफ यूनिटी आ जाता है। टाउन्सफोल्क लॉरा के साथ रैली करते हैं, सच्चाई का पता लगाने के लिए, उसकी एफर्ट्स के लिए ग्रेटफुल है। विक्टर का पर्दाफाश ग्रेफोर्ड के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। उसके डिसीट के बारे में पता चलने के बाद कम्युनिटी पिजन रेस की इंटेग्रिटी इंश्योर करने के लिए एक साथ आता है। कमिटी ओरिजिनल रूल्स को रीइंस्टेट करता है जो फेयरनेस और कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए डिजाइन है। रेस प्रोसीड होती है, अब विक्टर की स्कीमिंग के दाग से मुक्त। टाउन्सफोल्क एक साथ आते हैं, उनकी यूनिटी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। विक्टर का डाउनफॉल विजिलेंस और इंटेग्रिटी के इंपॉर्टेंस का एक स्टार्क रिमाइंडर है। कम्युनिटी की रेजिलियंस तब दिखती है जब वो अपनी चेरिश्ड ट्रेडिशन को रिक्लेम करते हैं। रेस कंटिन्यू होती है, ग्रेफोर्ड के एंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रमाण। विक्टर, जिसे कभी खुद पर भरोसा था कि वो मैनिपुलेट और डिसीव कर सकता है, खुद को ऑस्ट्रेसाइज्ड पाता है। जैसे ही वो अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करता है, उनके वेट से दब जाता है। कम्युनिटी को अंडरमाइन करने की उसकी कोशिशों ने उसे और मजबूत ही बना दिया है। ग्रेफोर्ड का रिस्पॉन्स उनके वैल्यूज और यूनिटी का एक रिसाउंडिंग एफर्मेशन है। रेस खत्म होने के बाद ग्रेफोर्ड हीलिंग की प्रोसेस शुरू करता है। कम्युनिटी एक साथ आता है इवेंट्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए और एक दूसरे के प्रति अपनी कमिटमेंट को रीअफर्म करने के लिए। विक्टर के डिसीट से जो स्कार्स मिले हैं वो अभी भी फ्रेश हैं, लेकिन आगे बढ़ने का रिजॉल्व मजबूत है। पिजन रेस अब मैनिपुलेशन के साये से मुक्त होकर होप का बीकन बन गई है। इवेंट एक नया सिग्निफिकेंस ले लेता है जो न सिर्फ एक कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है बल्कि ऑनेस्टी और यूनिटी के सेलिब्रेशन को। पार्टिसिपेंट्स जो कभी सस्पिशन से बंटे हुए थे अब सॉलिडारिटी में साथ खड़े हैं। कमिटी लर्नड लेसन से गाइडेड होकर फ्यूचर डिसीट को रोकने के लिए मेजर्स इंप्लीमेंट करता है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कोर प्रिंसिपल्स बन जाते हैं, रेस की इंटेग्रिटी इंश्योर करते हुए। कम्युनिटी की विजिलेंस उनकी रेजिलियंस और अपनी ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने की कमिटमेंट का प्रमाण है। लॉरा की एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज और सेलिब्रेट किया जाता है, उसे एक हीरो के रूप में हेल किया जाता है। उसकी डेडिकेशन सबके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करती है। ग्रेफोर्ड में हुई घटनाएं कम्युनिटी वैल्यूज के महत्व की एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम करती हैं। पिजन रेस, जो यूनिटी और ट्रेडिशन का प्रतीक है, लगभग डिसीट की भेंट चाच ही गया था। हालांकि टाउन्सफोल्क की रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन ने इंश्योर किया कि ऑनेस्टी की जीत हो। विक्टर का डाउनफॉल और लॉरा की हेरोइज्म टाउन की लेगेसी का हिस्सा बन गए हैं। ग्रेफोर्ड का एक्सपीरियंस विजिलेंस और इंटेग्रिटी की आवश्यकता को रेखांकित करता है। विक्टर की स्कीमिंग पर कम्युनिटी का रिस्पॉन्स यूनिटी और शेयर्ड वैल्यूज से मिलने वाली स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। पिजन रेस, जो कभी खतरे में थी,
अब ट्रूथ की पावर और टाउन के एंड्यूरिंग स्पिरिट के प्रतीक के रूप में स्टैंड करती है। इस ऑडियल से सीखे गए लेसन्स आने वाली जनरेशन्स के लिए ग्रे फोर्ट का मार्गदर्शन करेंगे। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कम्युनिटी स्पिरिट का महत्व रीइंफोर्स होता है। टाउन की अपनी ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करने और एक दूसरे को सपोर्ट करने की कमिटमेंट पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अंत में ग्रे फोर्ट की पिजन रेस न केवल एक कंपटीशन के रूप में बल्कि कम्युनिटी की रेजिलियंस के सेलिब्रेशन के रूप में उभरती है।